आपका क्या नाम है? क्यों आपने एक इंसान होते हुए काकरोच का रूप धारण कर लिया है? मेरा नाम है कॉकरोच। मैं लखनऊ से आया हूँ। ये रूप धारण सर मैंने खुशी से नहीं किया है, मजबूरी में और बहुत दुख महसूस करते हुए किया है। क्योंकि भारत का जो मुख्य न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो एक बार संबोधित करते हैं देश के युवाओं को, देश के छात्रों को, कि आप लोग कॉकरोचों की तरह क्यों छटपटा रहे हैं। ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? देश में गड़बड़ी, जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी चल रही है, कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं अराजकता फैला रहे हैं, तो वो क्यों कहा था उन्होंने? देश के में जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी चल रही है उसके लिए आवाज उठा रहे थे कुछ बंदे, तो उनको ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने कह दिया सर, अगर आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे होते हुए अगर आप ऐसा अपील कर रहे हैं तो हम तब भी आपका सम्मान करेंगे, आपका कहाँ हम मानेंगे, कॉकरोच बन के दिखा देंगे। लेकिन प्लीज इसके बदले में आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए, जो कि 2 से 3 करोड़ बंदे अपील कर रहे हैं कि सर दिलवाइए, ताकि न्याय मिले उन बच्चों को जो बच्चे अपनी जान दे दिए हैं उनके भ्रष्ट मंत्रालय की वजह से। इतनी शदीद गर्मी है, लोग परेशान हैं, आपने इतना अच्छा खुद को कवर कर रखा है, गर्मी नहीं लग रही? परेशान नहीं है आप? गर्मी लग रही है, मैं परेशान भी हूँ, लेकिन ये परेशानी अगर मैं सहूंगा तो आगे के टाइम में अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ तो बहुत बड़ी जीत होगी। आगे का आने वाला जनरेशन पूरा बहुत अच्छे से शिक्षा को प्राप्त करेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो देश आगे बढ़ाने के लिए ये सब गर्मी में सहने के लिए तैयार हूँ। देश के लिए आप ये सब कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, देश के लिए सर। और देश के लिए तो कर ही रहे हैं सर। सबसे बड़ी चीज है देश ही अपना। उसके बाद में जो 30 बच्चे हमारे मासूम नहीं हमारे बीच में, उनके घर के चिराग बुझ गए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी ये मेहनत हो रहा है कि उनको न्याय मिले। लेकिन अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती, सरकार लगातार मौन धारण किए रहती है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? सर सरकार तक आप ऐसे रहेंगे? सर अभी तक तो मौन धारण नहीं की है सर। वो कुछ ना कुछ टिप्पणी की है, चाहे हम लोग को दहशतगर्दी बोली हो। अगर वो ऐसा बोल रही है तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पहले तो कुछ दिन इग्नोर करी थी, लेकिन जब उनको लगा कि बहुत बड़े लेवल पे धरना शुरू हो गया है, बहुत आगे लेवल पे जा रहा है, तो उनको छटपटा के इधर उधर करके फ्रस्ट्रेट होकर इतना कुछ बोलना पड़ा। वो कहीं ना कहीं हम लोग को एक संकेत देता है कि वो परेशान है, दबाव है, प्रेशर है। जल्द से जल्द कोई निर्णय आएगा। आपको लगता है निर्णय आएगा? बिल्कुल बिल्कुल लगता है सर, जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर हो सकता है निर्णय आ जाए। क्या कोई कम्युनिकेशन हो रहा है जो आप डेडलाइन भी दे रहे हैं? कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है निर्णय आना तय है। अगर नहीं आता है तो फिर? सर हम नेगेटिव सोचते ही नहीं है। जितने भाई हमारे साथी यहाँ पे हैं आज, वो नेगेटिविटी के साथ आए नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सोचते हैं बस। तो पॉजिटिव यही है कि इनका इस्तीफा देना होगा और देना पड़ेगा और देंगे। देंगे, कंफर्म देंगे? पक्का देंगे, 100% देंगे। और अगर मंत्रालय शिफ्ट कर दिया जाता है, मंत्री बने रहते? मुझे उस गद्दी से हटने से मतलब है बस। अच्छा, चाहे वो इस्तीफा दें, चाहे उनको वहां से खदेड़ा जाए। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर उनको वहां से हटा भी दिया जाता है तो सिस्टम वाटर प्रूफ हो जाएगा? नहीं, वाटर प्रूफ होगा नहीं, लेकिन होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? होना शुरू हो जाए। क्योंकि कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे जब गंदगी फैल जाती है तो उसको एक झटके में कोई नहीं मिटा सकता, धीरे धीरे मिटता है। तो वही स्टार्टिंग हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। हम लोग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, उनके लिए जो बच्चे अपनी जान दे दिए हैं, उनके लिए जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके लिए जो हमारे सर सोनम सर हैं, उनके लिए। तो पूरे देश के लिए, देश के युवाओं की जीत होगी। लेकिन अगर सोनम साहब को इस बीच कुछ हो जाता है तो क्या? नहीं सर, ऐसा आप भी बिल्कुल प्लीज रिक्वेस्ट है, आप मत कहिए, हम भी नहीं कहेंगे। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो ही ना, भगवान कभी ना करें। और अगर हो जाता है तो उन्होंने खुद बोल दिया है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये पहले से देख रही है कि एक इंसान दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, उसकी व्यवस्था खराब होती जा रही है, तो एक इंसान की नहीं, 20-25 लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, तो 20-25 लोग की जिंदगी इंपॉर्टेंट है या एक निकम्मा उनका मंत्री? और उसको भी फांसी पे चढ़ाने की तो कोई बोल नहीं रहा है। एक पद से हटाना है आपको, तो इनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो वो इंपॉर्टेंट है, कि ये आप भ्रष्ट मंत्री इंपॉर्टेंट है। वो डिसीजन उनके हाथ में है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।